नमस्कार दोस्तों, मन अति सुंदर गाने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जब राधिका को धक्का लग जाता है गुंडों के साथ, तो राधिका को जब हाथ बढ़ाते हैं उठाने के लिए, तो उसके हाथ में जो कंगन था उससे राधिका को कुछ शक हो जाता है। वो सोचने लगती है कि हो ना हो ये मेरे घर के जो कैंटीन वाले गए थे वही हैं, और उसी तरीका से मेरे पास कंगन है, वही अंकदवादी हैं। अंकदवादी के ग्रुप में यही सब मिले हुए हैं, और वो पीछा करने की कोशिश करने लगती है। वहाँ जब हाथ बढ़ाते हैं, जब नहीं उठती है तो वो छोड़कर भाग जाते हैं। अब भागने के बाद में उसके पीछे पीछे राधिका जाने लगती है, और जाते जाते जब देखती है वहाँ रिक्शा उसका पलट जाता है, और रिक्शा उठाने के बाद में देखती है कि वहाँ तो कोई नहीं है। फिर आगे जाती है, एक भोलेनाथ का मंदिर मिलता है, वहीं पर जाकर और कहने लगती है, भोलेनाथ मेरा सही राह दिखाइए। मेरा पति दिव्यम बेगुनाह है, बेकसूर, उसको साबित करना है मुझे, कोई तो राह दिखाइए। फिर भोलेनाथ का त्रिशूल गिर जाता है, और तिरछा जब गिरने के बाद में राधिका को शक हो जाता है कि इसी तरह से इसी जगह पर वो सब अंकदवादी गए हुए हैं। मुझे भोलेनाथ का जो भी इशारा है मुझे आ गया है समझ में, मैं जा रही हूँ। और जाकर जब देखती है तो वहाँ पर वो काड़ा दिखा रहा होता है दुकान वालों को। जब काड़ा कंगन को दिखाते हुए वो बोलता है कि मुझे सामान चाहिए, तो वो सामान भरकर पैकेट में दे देता है। राधिका वहाँ छिप कर देखने लगती है, लेकिन देखने के बाद में अंकदवादी वालों को कुछ शक हो जाता है कि यहाँ कि कोई तो है मेरा पीछा कर रहा है। वह रुककर देखने लगता है कि कौन है जो मेरा पीछा करने लगा। फिर इसके बाद में राधिका छिप जाती है, वहाँ राधिका नजर नहीं आती है। फिर अंकदवादी वालों ने वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं गाड़ी में पेट्रोल कम है, अगर नहीं हम जाकर भरवाएंगे तो फिर रास्ते में हमको पैदल ही जाना पड़ेगा। फिर वो जाकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हैं और चले जाते हैं। फिर राधिका भी वहाँ से जाकर अपना रिक्शा लेती है और चले जाती है और उसके पीछा करने लगती है। जब वो अंकदवादी के गैंग के पास जब पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ ढेर सारा बारूद और बम भी रखा हुआ है, और वो सब चाल अपना बना रहे हैं और कामयाबी का हासिल करने के लिए मकसद में सोच रहे हैं कि मैं सिलेंडर किस तरीके से पुलिस थाने से लेकर आऊं। यह सब बात सुन लेती है राधिका और वहां से भागते हुए आती है, और जग्गू भी पीछे पीछे जाता है कि राधिका आखिर मुझसे बताए बगैर वो कहाँ जा रही है। जब जग्गू जाता है देखता है कि अरे राधिका मुझसे तो बताई ही नहीं, लेकिन जा कहाँ रही है। जाकर देखता है तो वो तो अंकदवादी के घोंसला में चली जाती है, और वहां जाकर सोचने लगती है कि आखिर ये सब क्या कर रहे हैं। यही मकसद है कि मैं अपने दिव्यम को बचा पाऊंगी, और वहां से भागकर चली आती है और पुलिस वालों से जाकर कहती है सारा सच्चाई। लेकिन पुलिस वाले उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। तब तक वो फिर चमक के पास जाने लगती है और सोचती है कि चमक अगर आएगी तो वही सच बताएगी। फिर चमक के पास जाने के बाद में वो सारा बात कहती है उसके चमक के घर वालों से, लेकिन चमक वहाँ मिलती नहीं है, चमक कहीं दूसरे जगह चली जाती है। फिर पुलिस वाले थाने में आकर राधिका सारा बात बताती है और कहती है मेरे बातों पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर जाकर अंगनवादियों के गैंग को पकड़ लेते हैं तो हो सकता है कि मेरा दिव्यम बेगुनाह साबित हो जाए। और दिव्यम वहाँ बेहोश पड़ा हुआ देखकर राधिका बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है और हाथ पैर जोड़ने लगती है। और देखिए पुलिस वाले राधिका की बात सुनकर जाते हैं कि नहीं और पकड़ लाते हैं कि नहीं, असली से बेगुनाह को साबित होगा कि नहीं होगा दिव्यम। आगे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।